वेलकम टू EduTube माय सब्सक्राइबर्स। तो हम आगे का टॉपिक, आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो जो पेपर से एक दिन पहले देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, आपके लिए बहुत टाइम की कमी है आपको, तो आपका भी हम ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब कैसे व्यापार युद्ध में, बैटल में चेंज हो गया, ट्रेड बैटल में चेंज हो गया। वो ट्रेड करने आए थे और कैसे कैसे नवाब और कंपनी के बीच में बैटल हो गई, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, ठीक है, जंग छिड़ गई उन दोनों के बीच में। कैसे, अगर उनको पहले से कोई परेशानी होती औरंगजेब को, मतलब, तो वो उसको देते ही ना परमिशन ही नहीं देते। तो परमिशन दी और फिर लड़ाई हुई। क्यों हुई लड़ाई? औरंगजेब ने परमिशन दी, फिर लड़ाई क्यों हुई? देखते हैं क्या हुआ औरंगजेब के साथ। चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इस बात को समझने के लिए कि ट्रेड बैटल्स में चेंज हुई, कैसा भी होता है क्या। तो इसका एग्जांपल है, आप अपने जिगरी यार, अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो और खेलते खेलते आपकी लड़ाई हो जाती है। बचपन में होता है ऐसा, अभी आपका बचपन ही चल रहा है, मेरी भी होती थी लड़ाई, अभी भी हो जाती है कभी कभार, तो किसी भी बात पे। तो उसको हम क्या कहेंगे कि दोस्ती दरार में बदल गई, है ना। तो ऐसे ही देखो, कितनी इंटेलिजेंट हो ना, कितने बढ़िया इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। चलो चलो, बैक टू द पॉइंट। हाँ, तो हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, भी ऐसा बढ़िया सा टाइटल दे रखा है आपके बुक वालों ने कि कैसे उनकी ट्रेड, उनका व्यापार बैटल में चेंज हो गया। कैसे, देखते हैं कैसे। तो conflict between Nawab and the company, misuse of फरमान। देखो अब क्या हुआ, इस एक स्टोरी की तरह लो, डोंट थिंक ना हिस्ट्री एक सब्जेक्ट, ऐसा लो एक स्टोरी है, मैं आपकी एक स्टोरी सुना रही हूँ, अच्छे से करो। आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई बंगाल में ट्रेड करने, उन्हें फरमान मिल गया, परमिशन मिल गई, अब औरंगजेब ने दे दी। अब ट्रेड से बैटल, मतलब बैटल क्यों हुई? अगर परेशानी होती तो वो देते ही ना परमिशन। तो देखो, डेथ ऑफ औरंगजेब, मतलब औरंगजेब टाइम बोल गया, औरंगजेब मर गया, औरंगजेब ने परमिशन दी और औरंगजेब ही मर गया। उसने नहीं सुना, उसने फरमान दिया था और वो ही मर गया। तो जो उसके अंदर जो अब जो उसके बाद मुगल नवाब्स, बंगाल के जो नवाब्स आए थे, they asserted their power and autonomy, मतलब उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम भी तो नवाब बन गए हैं भाई, हम क्यों औरंगजेब की बात माने, औरंगजेब ने फरमान दिया, औरंगजेब के पास ले जाओ इस फरमान को, हम हमारा इस फरमान से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब मर गया, ये फरमान भी मर गया उसके साथ। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पर, मतलब औरंगजेब के बाद बाकी जितने भी एम्परर्स आए वो वीक थे। अब आप आगे पढ़ोगे कि वो उनकी वीकनेस कहाँ दिखी, ठीक है। वीकनेस सिर्फ ये वीकनेस नहीं होती कि आप स्ट्रांग हो, राजा के स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता, जैसे बेसिक थिंग है, अगर आपके ऑफिशियल्स आपके साथ लॉयल हैं एक किंग के साथ, तो ही वो किंग स्ट्रांग है ना। अगर आपके चारों तरफ धोखेबाज हैं, तो हमेशा वो आपको धोखा ही देते रहेंगे और अपने अंदर, किंगडम के अंदर ही बहुत सारे युद्ध होते रहेंगे आपस में। तो अगर आपस में यूनिटी रहेगी तभी तो बाहर वालों से लड़ पाएंगे, है ना। औरंगजेब में भी उनके वहां पे यूनिटी होगी और इनमें यूनिटी नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं ये चीज, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं भूल गई, मिसयूज ऑफ फरमान। हाँ, फरमान, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फरमान का क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फरमान। मैंने नेक्स्ट, मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था फरमान क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज फरमान। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे फरमान क्या होता है। मैं भी तो देखूं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही टाइम पास, है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर करो कि व्हाट इज फरमान, मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी, मेरी खुशी के लिए इतना सा कर दो, ओके। देखो आपके एक कमेंट से मुझे खुशी मिल जाएगी। चलो, मुर्शिद कुली खान। अब क्या हुआ,
औरंगजेब की डेथ के बाद मैं यहाँ पे ना बंगाल के नवाब की बात कर रही हूँ। मैं पूरे बंगाल, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ बंगाल की बात कर रही हूँ, पूरे बंगाल की बात कर रही हूँ। मतलब मैं यहाँ पे पूरे मुगल एम्पायर की बात नहीं कर रही। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द बंगाल। तो बंगाल का नवाब अब बन गया था मुर्शिद कुली खान, became the Nawab. He was followed by Alivardi Khan and then Siraj Udwala became the Nawab of Bengal. Siraj Udwala, SIRAJ, SIRAJ, आप इससे आगे एक मिलता जुलता नाम आगे पढ़ोगे, एक दो वीडियो में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं भी आया तो आ जाएगा आगे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं अभी बता रही हूँ, एक सिराज उद्दौला आएगा और एक सिराज उद्दौला है, तो कंफ्यूज मत होना। ये बस यू और आई का थोड़ा ऐसा ही डिफरेंस होता है, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से पढ़ लो। और किंग्स के नाम थोड़े एक बार रीड कर लो, आपको ऐसा नहीं लगेगा पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है आ गया ये, आपको लगेगा हाँ ये हमने पढ़ रखा है। और जो लाइंस है, इन लाइंस को भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। मैं भी आपके लिए रीड कर रही हूँ। मुर्शिद कुली खान became the Nawab. He was followed by Alivardi Khan and then Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. तो ऐसा नहीं था कि ये सब नवाब बनते गए, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये नहीं था कि मुर्शिद कुली खान को और अलीवर्दी खान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी या सिराजुद्दौला को प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा नहीं था। औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद इनको प्रॉब्लम थी। उन्हें प्रॉब्लम थी कि ये जो कंपनी है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको फ्रीडम किस बात की भाई? हम यहाँ के नवाब हैं, ना ये टैक्स दे रहे हैं ना ये कुछ कर रहे हैं, ऊपर से जमींदार आए मतलब, और ऊपर से विलेजेस से टैक्स और कलेक्ट कर रहे हैं, क्या बात होती है? फोर्ट्स अपने फोर्ट बनाए हैं, फोर्टिफिकेशन चल रही है इनकी, ये क्या बात होती है? इतनी फ्रीडम इनको, वो भी हमारे किंगडम में। तो इन ये ना उसको मतलब थोड़ा टाले जा रहे थे, वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे ये नवाब, मुर्शिद कुली भी और फिर अलीवर्दी खान भी। तो इनके बाद आया सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। कंफ्यूज मत हो, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज होती थी पहले, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो सिराज उद्दौला के टाइम पे क्या हुआ? अब यहाँ पे सिराज उद्दौला पे ना वो लग गया फुल स्टॉप, है ना? उसके बाद में कोई किंग नहीं दे रखा ना, तो मतलब सिराज उद्दौला के टाइम पे कुछ तो हुआ जो हमने ऐसे फॉलोड बाय नहीं दे रखा, है ना? इसलिए सिराजुद्दौला यहाँ पे दे का मतलब है सिराजुद्दौला और उसके ऑफिशियल्स, मतलब उसके सेनापति और बाकी उसके मतलब मंत्री, ये सब, ठीक है? दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, मतलब उन्होंने मना कर दी कि हम तुम्हें कोई छूट नहीं दे रहे, जैसे बाकी ट्रेड करता है तुम भी ट्रेड करो, कोई छूट वूट नहीं है तुम्हारे, ठीक है? जो औरंगजेब ने दिया, औरंगजेब के पास ही जाओ उसे लेके, औरंगजेब मर गया, हम है यहाँ के नवाब, हमारी मर्जी चलेगी, उन्होंने कह दिया। तो इससे ना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। मतलब पहले कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मतलब मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के टाइम पे थोड़ा थोड़ी तनाव थे उनके बीच में, ऐसा नहीं कि एकदम से आ गए थोड़े, ये बहुत टाइम का चेंज होता है जो एकदम से बैटल में चेंज हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कैसे ये बैटल में चेंज हुआ। तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें छूट नहीं दे रहे। और कंपनी क्या कह रही थी? कंपनी कह रही थी जो हमें थोड़ी बहुत ड्यूटीज है हमारे ऊपर, जो हमें करने, मतलब हमें जो टैक्स वगैरह देना थोड़े बहुत, और जो बाकी भी हम पे थोड़े बहुत वो है, शर्तें हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उनको हटा दो उनको। अब देखो नवाब की अपनी अलग वो चल रही है ख्वाहिशें, कंपनी की अपनी अलग ख्वाहिशें चल रही है। वो चाह रहे हैं, कंपनी चाह रही है कि जो तुमने थोड़ा बहुत लगा रखा है उसे भी हटा दो, और नवाब चाह रहे हैं जो तुम्हें जो फ्रीडम मिला है उसको हम वापस ले रहे हैं, चलो बाकी की तरह ट्रेड करो, ऐसे बाकी लोग आ रहे हैं। पर कंपनी मानने को तैयार नहीं, ना नवाब मानने को तैयार। अब नवाब की जो मुझे सही लगी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मुझे नवाब की सी मतलब उनकी सही लगी। तुम ट्रेड करने आ रहे हो, ट्रेड करो, यहाँ अपने महल वहल के फोर्ट वगैरह क्यों बना रहे हो भाई? तुम आर्मी अपनी सब क्यों ला रहे हो? अपना ट्रेड करने आए हो, ट्रेड करो जाओ, है ना? उनका क्या था? उनकी तो ये बात हो गई, हमारे खिलौने से खेल लो और पर घर भी लेके जा रहे हैं, तो हम अपने फ्रेंड को दे देते हैं,
कि चलो खेल लो पर घर मत लेके जाओ, पर वो क्या कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं उस खिलौने से और अपने घर भी लेके जा रहे हैं। तो ये चीज नहीं चलेगी। हमने तुम्हें ट्रेड करने के लिए दिया है कि ट्रेड कर लो, ये छूट दी है, मतलब ये नहीं है तुम हमारे छत पे चढ़ के नाचोगे। नवाब ने साफ साफ मना कर दी, सिराजुद्दौला ने। नहीं, कोई छूट नहीं है तुमको, जो भी तुम्हें कंसेशन मिले हैं अब तक हम वापस ले रहे हैं। तो कंपनी को गुस्सा आया, भाई हम तो तुमसे कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत ही जो ड्यूटीज लगी हैं वो भी हटा लो, और तुम कह रहे हो कि हम जो हमने तुम्हें पहले फ्रीडम दी है उसे भी वापस ले रहे हैं। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच और ज्यादा लड़ाई के वो चांसेस होने लगे, मतलब अब तो लड़ाई होगी। मतलब कंपनी नवाब की बात मानने को तैयार नहीं, और नवाब कंपनी की बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही जो फायर, मतलब ये नहीं कंपनी और नवाब को कुछ फायर मतलब आग लग गई, ऐसा कुछ नहीं। मेरा थोड़ा ना क्रिएटिविटी ऐसी सी है, तो प्लीज ऐसे काम चलाओ। तो कंपनी और नवाब के बीच मतलब लड़ाई हो गई, इसका फायर का सिंबल ये है, ठीक है। फायर ये डिनोट करता है अभी हमारी इस वीडियो में। ओके, तो कंपनी और नवाब के बीच में इस वजह से लड़ाई होने लगी कि वो उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उन दोनों की थिंकिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। कंपनी अपनी अलग वो रख रही थी ख्वाहिशें, हमें ये चाहिए, नवाब अपनी अलग ख्वाहिशें रख रहा था कि हमें ये चाहिए, और दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। दोनों में से कोई भी सुलह करने को तैयार नहीं था। तो लड़ाई तो होएगी भाई, अगर कोई सुलह नहीं करे तो लड़ाई तो होके रहेगी। तो दिस लेड टू द बैटल ऑफ प्लाजी। तो देखो ऐसे हुई थी बैटल ऑफ प्लाजी, ठीक है। दिस लेड टू द बैटल ऑफ प्लाजी। तो बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट्स। ओके, और लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर अच्छा ना लगे ना तो डिसलाइक वाला बटन दबा दो। मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आपको कैसा मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि हिस्ट्री है, हमारी इंडियन हिस्ट्री है, सब जानेंगे, है ना। हम इंडियंस हैं, वी ऑल आर इंडियंस। तो हम इंडिया के बारे में हमें हमारा जानना हक है। इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी हिस्ट्री पढ़े, उनको हिस्ट्री अच्छी लगने लगे, और एक स्टोरी की तरह लो, आपको जरूर अच्छा लगेगा और पेपर में भी अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, जिनका कल पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक।